हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आपके लिए सीटेट पेपर 2 संस्कृत लैंग्वेज सेकेंड का प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आए हैं, जो रिसेंटली अभी 21 जनवरी में पेपर पूछा गया था। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे अदर सब्जेक्ट के भी करवाए जाते हैं। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। आज का प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले इसमें पैराग्राफ दिया है। इस पैराग्राफ से ही प्रश्न पूछे गए हैं और इस पैराग्राफ से ही उत्तर हमें मिलेंगे। तो चलिए पैराग्राफ को हम पढ़ लेते हैं। सामाजिक संचार माध्यम आधुनिक युगस्ते एतादृशं माध्यम अस्ति येन वयम् अखिल विश्वे येन केनापि सह कुत्रापि समर्पं साधयितुं समर्था भवेम। अन्तर्जालस्य प्रयोगां विना नेत्रं संभावितम् अदत्वे अन्तर्जालस्य कृपया गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप इत्यादीनि अनेकानि उपकरणानि उपलब्धानि सन्ति। अधुना तु एतानि सर्वाणि उपकरणानि चलदूरभाषयन्त्रे अपि विद्यमानानि सन्ति। गूगलादि उपकरणानां प्रयोगेन वयं कस्मिंश्चित्राणि विषये सर्वं ज्ञातुं शक्नुमः। अस्मिन् शब्दकोशानां नवीनशोधकार्याणां सूचनानां च भण्डारः वर्तते। अन्तर्जालस्य सहायता वयं स्थानं धनान्तरं कुर्याम, समाचाराणां सन्देशानां च आदानं प्रदानं च कुर्मः। गृहादेव कार्यालयस्य कार्यालये सम्पादयाम, विपणिं गन्तु विना वस्तूनि क्रीणां विक्रीणां च। अब आगे दिया है। अदत्वे तु एतादृशी स्थितिरस्ति यत् अन्तर्जालस्य उपयोगं विना वयं किमपि कार्यं कर्तुं सक्षमाः न स्मः। कालान्तरे न संशयः वयं सर्वे अस्मिन् नेत्रं भरवां भविष्याम। एतस्य ज्ञानं विना गतिनं भविष्यामि, परन्तु एतादृशाम् उपकरणानां प्रयोगेण वयं निष्क्रियाः भवामः। अल्पमापि ज्ञानाय वयं कदापि स्वबुद्धेः प्रयोगः न कुर्मः, अपि तु गूगल शरणं गच्छामः। परिवारजनैः सह अपि फेसबुक, व्हाट्सएप च इत्याभ्यां माध्यमाभ्यां वार्तालापं कुर्मः। परस्परसम्बन्धानाम् अद्य तु किमचित् महत्त्वं नास्ति। एतेषाम् उपकरणानां सततप्रयोगेण नेत्रदोषः जायते, पृष्ठे पीडा भवति, स्पृहः च दृश्यते, कार्योषु एकाग्रता न स्यात्, सम्प्रेषणाक्षमता विकासः अवरुद्धे, आत्मसम्मानं च रक्षति। यथा अन्येषां वस्तूनां प्रयोगेण लाभः हान्यस्य भवन्ति, तथा सामाजिक संचारमाध्यमस्य प्रयोगेण अपि भवन्ति। अतएव अस्माभिः अस्य सदुपयोगः गृहीतः, दुरुपयोगः च हतव्यः। तो चलिए इसके प्रश्न देख लेते हैं। इसका जो पहला प्रश्न पूछा गया है, पहले प्रश्न में पूछा है गूगल, फेसबुक इत्यादीन उपकरणानि कस्मिन् उपलब्धानि भवन्ति। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा, यानी चल दूरभाषया यंत्रे। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सेकंड प्रश्न में पूछा है अदत्ते अल्पमापि ज्ञानाय वयं कस्य प्रयोगा न कुर्मः। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा, यानी स्वबुद्धे। अगला प्रश्न पूछा है सक्रिया इत्यस्य पदा विपरीतार्थम पदम गद्यांशे किम अस्ति। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, निष्क्रिय। और निष्क्रिय है ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है कुत्र गन्तु विना वयं वस्तूनि क्रीणामः। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो विपणिम हो जाएगा, विपणिम ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगले प्रश्न में पूछा है अंतर्जालस्य उपकरणानां प्रयोगेन का दोषः न जायते, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट क्रीडाया निपुणता। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है कालांतरे वयं सर्वे अस्मिन्नेत्र भविष्याम अस्मिन् वाक्ये रिक्त स्थानं पूर्यता। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा, यानी निर्भरा।
अगला प्रश्न पूछा है संप्रेषण क्षमताया इत्यस्मिन् पदे का समासा वर्तते। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुषम समासा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है हातव्य इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय वर्तते। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा तव्यत प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे फिर पैराग्राफ दे दिया है। इस पैराग्राफ से फिर प्रश्न पूछे गए हैं और उत्तर दिए गए, उत्तर बताने हैं। तो चलिए इस पैराग्राफ को हम पढ़ लेते हैं। उपवने विचरणं कुर्वन् राजकुमारा एकेन विदृढेन दृष्टा अभूत अचेतनं तं तस्य सहचारा राज्ञे निवेदितवन्तः संपूर्णे राजपरिवारे शोका आछन्त्रा। आगे दिया है एकमात्रां सह एव राज्ञा प्रियताम् उत्तराधिकारम् आसीत्। राज्यवैद्यः तस्य चिकित्साम् अकुर्वन्त किन्तु सफलता नाम नैव मिलता। राजज्योतिषीया तस्य दीर्घाशुयं जन्मपत्राता दृष्टत्वात् एकः उपायः कथिता इति यदि काचित् सती साध्वी स्त्री राजकुमारां दष्टस्थाने स्पृशेत् तर्हिम् अयं स्वस्थस्य भवेत्। राज्ञः अनेकपत्न्यान् आसान् राजकुमारस्य जननी अपि तासु एकः आसीत्। सा प्रथमा तथा च कर्म सर्वा अपि राजकुमारा स्पृष्टवत्स किन्तु राजकुमारस्य चेतन नैव आयात्। अनेन राज्ञीनाम् असत्यत्वम् अपि प्रकृतिम् अभूतं पुरस्कारं लोभेन राज्यस्य अन्याभिः अपि महिलाभिः चेष्टा कृता किन्तु ता अपि विफला एव अतिष्ठत्। अन्ते तेन एवं राज्यज्योतिषिणा राजनिवेदिता यत् अधुना एवं राज्यसीमायाम् एका युवती स्वस्य पत्या सा प्रविष्टा अस्ति। कदाचित् सा कार्यसाधयेत् राजा एकाकी एवं ताम् अनेतुं निर्गतः। ताम् उपत्या सा अनुनयं विनयं कृत्वा राजभवनम् आनीतवान्। तस्या स्पर्शमात्रेण राजकुमारः तस्य क्षणम् एवं सुप्तोत्थिता इव जागरिता। सर्वेषां हर्षेण मुखे कमलानि विकसितानि अजायन्त। विरक्त राजा स्वीयं राज्यार्थं ताभ्यां दम्पतिभ्याम् अविष्टतं च आत्मजा समर्पयामि तपः तप्तु वनं प्रतिष्ठता स्थिति। चलिए प्रश्न देख लेते हैं इसके। ये पैराग्राफ आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। इसी पैराग्राफ को देख के इसके उत्तर हमें बताने हैं। तो चलिए प्रश्न और उत्तर को देख लेते हैं हम जल्दी से, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो पहला प्रश्न इसमें पूछा है सुप्तोत्थिता इत्यस्मिन् पदे संधि निर्देशम कृता। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो गुण संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है अधोलिखितेषु पदेषु किम पदम अन्येभ्यः भिन्नम अस्ति। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा विफला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधोलिखितेषु तालिकायो सम्यक सम्मेलन कुर्ता, यानी इसका मिलान करना है। तो इसका जो हमारा उपवन हो जाएगा वो विचरणम हो जाएगा। चलिए मिला लेते हैं, उपवन विचरणम। और फिर उसके बाद राज्य वैद्या जो हो जाएगा वो चिकित्सा हो जाएगा। और राज्य जो हो जाएगा वो उत्तराधिकारी हो जाएगा। और वनम जो हो जाएगा वो तपा हो जाएगा। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न पूछा है राजा आत्मजाया किम समर्प्य वनम प्रस्थिता। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा आविष्टम राज्यम। अगला प्रश्न है राजकुमारा केन कारणेन अचेता अभूतम। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा विषधरस्य विषेण। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है राजकुमारा प्रथमा का स्त्री स्पृष्टवाती। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो तस्य जननी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है सीमायाम इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति किम वचनम अस्ति। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा सप्तमी विभक्ति एक वचनम। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब यहाँ से पेडागोजिकल प्रश्न पूछे गए शिक्षण शास्त्र से। तो चलिए इस प्रश्न को देख लेते हैं।
इसमें पूछा है अंतर्भाषिकता भाषिकता किम अस्ति, यानी परभाषा व्यवहार ट्रांस लैंग्वेज क्या होता है। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यानी इयम एकस्य कक्षायाम साधारण रूपेण अनेक भाषाणां प्रयोगस्य शिक्षा शास्त्रीय प्रक्रिया वर्तते, यानी एक कक्षा में एक से अधिक भाषाओं को संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने की शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है ज्ञापक ज्ञाना यानी डिक्लेरेटिव नॉलेज क्या होती है, यानी घोषणात्मक ज्ञान क्या है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, यानी व्याकरणामी व्याकरणात्मक विषयानाम ज्ञानम, यानी व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान। राइट आंसर जो है इसका फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है। अगले प्रश्न में षष्ठी कक्षा या एकाध्यापका शब्द वाली शिक्षणार्थ कक्षाम चमचा स्पून पत्राणि प्लेट भंडाराणि और संपुटिका स्थलीय इत्यादीनि वस्तुतानि अनीत्वाति अस्य प्रयोजनं पाकशाला का शालाया वस्तूनां वर्णां निम्नलिखितम् अस्ति भाषा शिक्षण एतानि वस्तूनि केन रूपेण ज्ञानम, यानी इसमें पूछा गया है कक्षा 6 की अध्यापक शब्दावली समृद्ध करने के लिए चम्मच प्लेट डिब्बे परात कक्षा में लेकर आती है। इन्हें दिखाकर वह रसोई में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं का विवरण लिखना चाहती है, तो भाषा शिक्षण के संदर्भ में इन वस्तुओं को क्या कहेंगे। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो पहला सही हो जाएगा, यानी रियालिया शिक्षण सामग्री रूपेण प्रयुक्तानि वस्तुआनि, यानी वास्तविक वस्तुएं हैं रियालिया जिसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न पूछा अधुलिखितेषु पदितोषु का भाषाध्यम मौखिका अभ्यासम भाषाया औपचारिक विशेषतासु नैपुण्य चा अनिवार्या। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी विधि भाषा अधिगम के लिए ड्रिल और भाषा के औपचारिक गुणधर्म में निपुणता को अवश्य रूप की तरह अनुशंसा करती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा श्रव्य भाषावाद हो जाएगा। ऑडियो लैंग्वेज ये श्रव्य भाषावाद यानी फोर्थ ऑप्शन में दिया है, तो राइट आंसर जो फोर्थ हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है अयम एका प्रश्न अस्ति पठित्वा ज्ञायत्ता यत् प्रश्नानां कया श्रेत्या अस्य सम्बन्धः अस्ति लघुबालिकाया कथा पठित्वा भयवां तस्या दुखेन कष्टसम्मुखी भूत्वा च तस्या साहसेन भावुकताम् अनुभवति भवान् लघु बालिका प्रशंसार्थं ताम् एकं पत्रं लिखिष्यति 20 शब्दयुक्तम् एकं पत्रं लिखत। तो इसमें जो पूछा गया है नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़ें, पता करें कि यह प्रश्न किस प्रारूप या टाइपोलॉजी का है। यानी पूछा गया है छोटी बालिका की कहानी पढ़ने के बाद आपने उसके दुखों और कठिनाइयों का सामने करने का वाले साहस को महसूस किया। आप उस लड़की को उसकी प्रशंसा के लिए पत्र लिखना चाहेंगे तो लगभग 120 शब्द में पत्र लिखना है। तो ये जो हो जाएगा बहिर्वेशिक प्रश्न यानी एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका हो जाएगा वो हमारा सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी पाठ का विस्तार करने वाला प्रश्न एक्स्ट्रापोलेटिव प्रश्न होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। त्रिभाषा सूत्र विषय अधुलिखितेषु किम सत्यम अस्ति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी निम्नलिखित में से त्रिभाषा सूत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसका सही कथन जो हो जाएगा तीसरा हो जाएगा, यानी सर्वे बालका मातृभाषा गृह भाषा विद्यालयी विशिक्षा प्रारंभे अंततः उच्च विद्यालय समाप्ति दे अन्य भाषा शिक्षते, यानी सभी बच्चे अपनी विद्यालय शिक्षा मातृभाषा या घर की भाषा में शुरू करते हैं और 10वीं पूरी करते तक कम से कम 2 और भाषाएं सीख लेते हैं। 10वीं तक जाते जाते
2 और भाषाएं सीख लेते हैं। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है, भाषा शिक्षण विषय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इत्यस्मिन् किम सत्यम नास्ति, सत्य नहीं है पूछा है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी भाषा शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका जो हमारा चौथा कथन नहीं सही है, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत शास्त्रीय भाषा का अध्ययन, यानी त्रिभाषा सूत्र अंतर्गत एकस्य शास्त्रीय भाषा अध्ययन, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा है, भाषा अधिगम विषय अधोलिखितेषु कथनेषु किम सत्यम अस्ति, यानी भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, द्वितीय भाषा अधिगम देशीय प्रथम भाषा ज्ञानम सहायक करती है, यानी जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड ही हो जाएगा, सेकंड ही राइट आंसर हो जाएगा इसका। सहजात, यानी सहजात प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम में समर्थ करती है, यानी जो हमारी पहली भाषा होती है वो हमारे दूसरी भाषा को सीखने में मदद करती है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सेकंड हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है, सामाजिक विज्ञानस्य एकस्य कक्षाया छात्रा कक्षी व्याख्यानस्य मुख्य प्रतिपादम अवगतुं प्रयत्ने तस्माचां मुख्य बिंदुं लिखन्ति। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो 4th हो जाएगा, यानी अध्ययन कुशलता। यानी इसमें पूछा है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षार्थी कक्षा में दिए जा रहे वक्तव्य से मुख्य बिंदु समझने की कोशिश कर रहे हैं और मुख्य बिंदु लिख रहे हैं। इस कौशल को क्या कहेंगे, तो अध्ययन कौशल कहेंगे। अध्ययन कौशल, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है, अधोलिखितासु प्रक्रियासु कस्या प्रयोगा एकस्या भाषायां सम्यक लेखन शिक्षणाय क्रियन्ते, यानी इसमें पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया भाषा को अच्छी तरह से लिखना सीखने में सम्मिलित करती है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो 3rd हो जाएगा। पहले विचार उद्दोलन होगा, फिर बिंदु निर्धारणम होगा, फिर रूपरेखा निर्माण होगा, फिर प्रारूप लेखन होगा, संपादन और फिर समापन, यानी इसका जो है 3rd आंसर सही है। विचार यानी मानस मंथन करना, मुख्य बिंदु को नोट करना, फिर रूपरेखा का निर्माण करना यानी तैयार करना, फिर प्रारूप लिखना, फिर संपादन करना, फिर समापन करना। तो राइट आंसर जो है वो हमारा 3rd हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है, अनेन शैक्षणिक भाषायाम अथवा विविध पाठ्य विषयक भाषायाम प्रवीण्य प्रतिसंकेतम क्रियन्ते, प्रोफियंसी यानी प्रवीण्य। तो इसका जो हमारा हो जाएगा, यानी विविध पाठ्य विषय के बारे में पूछ रहा है, तो हमारा संज्ञानात्मक शैक्षणिक भाषा प्रवीणम हो जाएगा, यानी CALP। तो राइट आंसर जो है इसका हमारा 3rd हो जाएगा। यदि दैनिक दिनचर्या से जो भाषा होती है वो BICS होती है, और यदि जैसे पाठ्य वस्तु विषय वस्तु को हम पढ़ते हैं तो वो काल्प यानी संज्ञानात्मक शैक्षणिक भाषा प्रवीणता हो जाएगी। यानी ये अकादमिक भाषा विभिन्न प्रकार के विषयों के लिए आवश्यक भाषा निपुणता को पूछ रहा है, तो संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3rd इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा है, इलम सप्तकक्षाया एका छात्रा अस्ति या चतुर्भाषाभिः संभाषते, कन्नड़ मराठी हिंदी आंग्ल भाषा च। यदा सा गृहे पितृभ्यां भाषाते तदा सर्वासां चतुर्भाषाणां प्रयोगे स्वच्छन्दं करोति। विद्यालये सा हिंदी कन्नड़ आंग्लभाषाणां च प्रयोगः करोति, यतो हि तस्य मित्राणि अध्यापकाः च एतां भाषा एवं जानाति एवं प्रवृत्ति किं कथ्यते। यानी इसमें पूछा है, कक्षा 7 का विद्यार्थी इलम कन्नड़ भाषा, कन्नड़ जो है मराठी हिंदी और अंग्रेजी 4 भाषाएं जानता है, और घर में जब वो अपने माता पिता के साथ बात करता है तो वो प्रवाह के साथ चारों भाषाएं बोलता है, और विद्यालय में वह हिंदी कन्नड़ तथा अंग्रेजी बोलता है, क्योंकि उसने
उसके मित्र व अध्यापकों को यही भाषा आती है। तो इस स्थिति में किस रूप में जाना जाएगा? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा, यानी अंतर्भाषिक सामर्थ्यम, यानी ट्रांस लैंग्वेजम, यानी इसका जो है फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, परभाषिकवाद, यानी राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। अगले प्रश्न पूछा है, एकस्य स्थित्यां छात्रां विमर्शाधि विषयस्य प्रतिकूल प्रप्रेम, यानी अपोजिट पर्सपेक्टिव दर्शयतम एन ते विषयम अधिकतरम अवबुध्यते एतः प्रक्रिया छात्रेषु कस्य संवर्धनम करोति। यानी इसमें पूछा गया है, यह एक ऐसी स्थिति दी जा रही है जहां विद्यार्थियों को विषय के प्रति समझ बनाने के लिए विषय के विपरीत वाले दृष्टिकोण से परिचित करवाया जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों में किसके विकास का प्रयास किया जा रहा है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा समालोचनात्मक साक्षरता, यानी समालोचनात्मक साक्षर, ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पूछा है, अष्टम कक्षाया एक अध्यापिका पंचवाक्ययुक्तम एकम पाठम आंग्लभाषाया द्विवारं पठति, सा स्वछात्राणां सावधानं पाठं श्रोतुं निर्दिशति, तदा सा तान् चतुर्छात्रेषु वर्गेषु कार्यं कर्तुं कथयति यत् छात्रैः पठितपाठस्य सदृशपाठनं पुनर्लेखनीय न तु सदैव पाठम् अयं गतिविधिः कथ्यते। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, यानी सामूहिक श्रुत लेख, यानी सामूहिक श्रुत लेख हो जाएगा। इसमें पूछा गया है, कक्षा 8 की अध्यापिका एक पाठ सामग्री के 5 वाक्यों को 2 बार अंग्रेजी में पढ़ती है और शिक्षार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती है। इसके बाद वह शिक्षार्थियों को 4-4 के समूह में काम करने के लिए कहती है और फिर वो पढ़ी गई पाठ सामग्री को पुनर्लेखन करे जो एकदम मूल जैसा ना हो। इस गतिविधि को सामूहिक श्रुतलेख कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट प्रश्न देख लेते हैं आज का। अधिगम परिणामा छात्रम समर्थी कर्तुम प्रयत्ते, यानी अधिगम प्रतिफल शिक्षार्थी को समर्थ बनाते हैं। तो माप नियम सहितम योग्यतम गृहीतुम, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दक्षताओं को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट ही राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे करवाए जाते हैं, अदर सब्जेक्ट भी करवाए जाते हैं। और ये जो है इसका जो आंसर है ऑफिशियल आंसर के द्वारा एकदम सटीक मिलाया गया है, तो इसके आंसर में कोई गड़बड़ी नहीं है। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। धन्यवाद।